हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लड़की यीफा को सेका के बारे में बोलती है कि वो ना एक मॉन्स्टर है और स्पिरिट्स उसके पास क्यों नहीं आती है, वो जानबूझकर उसके पास नहीं आती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो डेविल से दूर रहती है। ये जो लड़की है ना, ये जलती है, जल कुकड़ी कहीं की। ये ना यीफा के कान भर रही है ताकि वो सेका को छोड़ के प्रिंस के पास चली जाए। जिस पर यीफा कहती है कि भले ही सेका सबसे थोड़ा अलग है, लेकिन वो एक इंसान ही है क्योंकि मैं बचपन से उसके साथ बड़ी हुई हूँ। फिर वो लड़की पूछती है कि क्या सेका के माँ बाप दोनों इंसान थे, जिस पर यीफा कहती है कि उसके पापा तो फैमिली के हेड थे, लेकिन मुझे पता नहीं कि उसकी माँ कौन है। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, मुझे सेका की इंसानियत पर पूरा यकीन है। तो वो लड़की कहती है, तुम ना बस सच्चाई से मुंह मोड़ रही हो, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी है। खैर चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें प्रिंस का हारेम दिखाती हूँ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेका अपने एक मॉन्स्टर पर राइड करते हुए बहुत जल्दी माउंटेन पर पहुंच जाता है और वो ड्रैगन के एकदम सामने खड़ा था। ड्रैगन सेका को देखते ही उस पर फायर से हमला कर देता है, लेकिन सेका अपने बैरियर से बच जाता है। तो ड्रैगन बहुत तेजी से सेका की तरफ उड़कर आता है और उस पर हमला कर देता है। तो सेका फिर से अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से वहां से बच निकलता है। इसके बाद सेका अपने एक डीमन को समन करके ड्रैगन को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर एक जाल डाल देता है। फिर जब सेका ड्रैगन के नेस्ट में देखता है तो वहां पर एक एग होता है। यूकी ये देखकर कहती है कि ये तो मेल ड्रैगन है, इसके पास एग कहां से आया। जिस पर सेका कहता है कि शायद ये ड्रैगन मेल से फीमेल में बदल गया है, क्योंकि कुछ सिचुएशन में बहुत सारे एनिमल्स अपना जेंडर बदल लेते हैं। शायद इसे फीमेल ड्रैगन की याद आ रही होगी, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। फिर सेका उस एग को थोड़ा रोटेट करता है, क्योंकि एग्स को कभी कभार रोटेट करना बहुत जरूरी होता है। एग को रोटेट करते करते सेका कहता है, लगता है कि वो कहानी सच थी जहां क्वीन ने एक ड्रैगन को अंडे से बाहर निकाला था। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की यीफा को हारेम दिखाने के लिए ले जा रही थी, जहां वो यीफा से कहती है कि ये कोई ऐसा वैसा हारेम नहीं है, यहाँ सभी लड़कियों को टीचर से एजुकेशन मिलता है और बहुत सारी लड़कियों को गवर्नमेंट रोल मिल जाता है और इसी फैकल्टी से सबसे ज्यादा क्वींस बनती है। और यहाँ पर डांस क्लासेस, लाइब्रेरी और इसके साथ सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमारे प्रिंस तुम्हें पसंद करते हैं, इसीलिए वो तुम्हें इतनी अच्छी जगह लाना चाहते हैं, तो तुम्हें भी उस हारेम में ज्वाइन करना चाहिए। आगे वो जल कुकड़ी ना अपने प्रिंस की बड़ाया करने लगती है कि वो ना एक बहुत अच्छा किंग बनना चाहता है, इसीलिए वो इस ड्रैगन के मामले पर इतनी मेहनत कर रहा है। वो भी यंग है और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक बुरे इंसान नहीं है। और ये सब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। तो क्या तुम अपना साथ इतने अच्छे इंसान को दोगी? खतरनाक यार, ये तो बंडल है एक नंबर की। जिसके बाद हम सेका को देखते हैं। वो ड्रैगन के एग को अपने फायर से गर्म कर रहा था और उसने ड्रैगन को उसके जाल से बाहर भी निकाल दिया था। आगे वो यूकी से कहता है कि ड्रैगन के लिए ना अकेले एग को गर्म रखना मुश्किल है और इसीलिए मैंने उसकी मदद की। जिस पर यूकी पूछती है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तो सेका कहता है कि फिलहाल तो हम घर लौट जाएंगे और किसी को मदद के लिए बुलाएंगे। लेकिन तभी ना वो ड्रैगन उसे एकदम प्यार से पकड़कर अपने पास ले आता है, जैसे कि वो सेका को जाने ही नहीं देना चाहता। और ये देखकर हमें पता चलता है कि सेका और वो ड्रैगन अभी दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि सेका ने उसकी मदद करी थी। दूसरी तरफ वो जल कुकड़ी यीफा को प्रिंस के पास लेकर आ जाती है, जहां प्रिंस यीफा को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आगे प्रिंस अपने पास खड़े कुछ लोगों से कहता है कि देखो, ये वही लड़की है। जिस पर एक आदमी यीफा को देखकर कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही शानदार है, इसकी कीमत लगाना तो आसान नहीं होगा। लेकिन फिर वो एक पेपर पर कुछ लिखकर प्रिंस को दे देता है और इसके बाद प्रिंस बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स लेकर आता है और ये सारी चीजें सेका की गैर हाजिरी में हो रही थी। आगे प्रिंस यीफा से कहता है कि अब तुम सेका की स्लेव नहीं हो और आज से तुम बिल्कुल आजाद हो गई हो। ये देखकर यीफा कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुझे आजाद करने के लिए सेका की परमिशन चाहिए होगी। जिस पर प्रिंस क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हारी कीमत उसे दे दूंगा ना, तो वो मना नहीं करेगा, और अगर वो मना करता भी है तो मैं हमारे देश के अंदर स्लेवरी को ही बंद करवा दूंगा और उसे तुम्हें फ्री करने पर मजबूर कर दूंगा। वैसे भी मैंने सुना है कि सेका बहुत ज्यादा खतरनाक है,
इसलिए मैं तुम्हें उसके साथ रहने नहीं दे सकता। और सेका ने खुद मुझे बोला है कि अगर तुम हाँ बोल दोगी तो वो मना नहीं करेगा। जिस पर यीफा कहती है कि मुझे फ्री नहीं होना है, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे सेका से खरीदो। तभी प्रिंस का एक ऑफिसर कहता है कि सभी पेपर्स रेडी है और बस उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। और भले ही अभी मना कर रही है, लेकिन बाद में ये समझ जाएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है, और इसीलिए अभी मेरे हिसाब से इससे जबरदस्ती साइन करवाना ही सही रहेगा। देख लो इन कूटनीतिज्ञों को, सेका की गैर हाजिरी में क्या क्या कर रहे हैं। यह सुनने के बाद प्रिंस अपने सोल्जर्स को यीफा को पकड़ने का ऑर्डर देता है। यीफा अपने मैजिक का यूज करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरी एल्फ लड़की वहाँ पर एक बैरियर बना देती है जिसके अंदर वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पाती है। और फिर वो यीफा के ऊपर अपने वाइन मैजिक से एक छोटा सा अटैक करती है, जिससे उसके थंब से ब्लड निकलने लगता है। और फिर वो लोग जबरदस्ती उस ब्लड से पेपर पर यीफा का फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ ऊपर से सेका ड्रैगन को राइड करते हुए आता है और उस एल्फ लड़की का बैरियर टूट जाता है। हा 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 हा, अब करके दिखाओ तुम इसके साथ कुछ, जरा हम भी देखें। अच्छा, सेका को कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद सेका कहता है कि माफ करना, मुझे इस तरह से आना पड़ा, लेकिन मैंने अभी ड्रैगन को अपना दोस्त बना लिया है और इसी वजह से उसने मुझे अपने ऊपर राइड करने दिया। आगे सेका उन सबसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई मेरे साथ चल सकता है, क्योंकि मुझे एग को गर्म करने के लिए मदद चाहिए होगी। तो अगर किसी के पास फायर मैजिक हो तो वो आ सकता है। तभी उसकी नजर यीफा पर जाती है तो वो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। और यीफा वो तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। और वो उसके पास चली जाती है और जाते जाते वो कहती है कि मैं सेका के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। और फिर सेका और यीफा ड्रैगन के ऊपर बैठकर आसमान में उड़ जाते हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। आहा। खैर, इसके बाद जब वो दोनों ड्रैगन के नेस्ट पर उतरते हैं, तभी ज़ेक्ट और उसके साथी उस पर अटैक कर देते हैं। वो लावा टाइगर से उनके ऊपर अटैक करते हैं और सेका उसको अपने मैजिक से रोकता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा मकसद एग को चुराने का था। जिस पर ज़ेक्ट कहता है कि हाँ, मेरा यही प्लान था और मैंने सोचा था कि अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मिलोगे। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इतना कहते ही ज़ेक्ट लावा टाइगर को सेका पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और वो लावा टाइगर उन पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन तभी यीफा अपने वाटर मैजिक से उस टाइगर को बहुत दूर उछालकर फेंक देती है, जिसे देखकर ज़ेक्ट शॉक हो जाता है। लेकिन ये देखकर सेका इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने उसके मैजिक का यूज किया था और वो उसकी काफी तारीफ भी करता है, जिससे यीफा बहुत खुश होती है। इसके बाद ज़ेक्ट फिर से अपने लावा टाइगर से उनके ऊपर अटैक करता है और इस बार सेका उस पर एक ही अटैक करके उसका नामो निशान मिटा देता है। तभी ड्रैगन भी सेका के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ज़ेक्ट के सभी साथी थर-थर कांपने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सेका उन्हें अपने वाइन से पकड़ लेता है। इसके बाद सेका ज़ेक्ट और उसके साथियों को लेकर प्रिंस के पास जाता है और उसे सारा सच बता देता है। प्रिंस उन्हें बंदी बनाने का ऑर्डर देता है, बंदी बना लो इन्हें। आगे प्रिंस सेका से रिपोर्ट देने के लिए कहता है कि इस कहानी में क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। तो सेका कहता है कि ड्रैगन इसलिए अजीब बर्ताव कर रहा था क्योंकि उसके पास एक एग था और उसने मुझे इसलिए अपना दोस्त बनाया क्योंकि मैंने उसकी मदद की। और इससे हमें पता चलता है कि रॉयल फैमिली का ड्रैगन को अंडे से निकालने की कहानी सच थी। ये ड्रैगन अपने देश के इंसानों को अपने पेरेंट्स और बच्चों जैसा समझते हैं। वो बच्चों जैसा समझते हैं, इसीलिए वो कैपिटल के लोगों को इतने सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। वो पेरेंट्स जैसा भी समझते हैं और इसीलिए वो कैपिटल के लोगों से उम्मीद कर रहे थे कि वो लोग उस एग से ड्रैगन को बाहर निकालने में उसकी मदद करें। इस पर प्रिंस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंपीरियल काउंसिल को ये सॉल्यूशन पसंद नहीं आएगा, इसीलिए प्लीज तुम मेरे लिए इस ड्रैगन को खत्म कर दो। जिस पर सेका पूरी तरीके से हैरान होकर बोलता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सच में ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात थी। तो प्रिंस यहाँ पर गुस्से में कहता है, अरे बाप रे, गुस्सा किस बात का, चोरी और ऊपर से जिनाचोरी।
वो कहता है कि तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते। अगर मैंने फर्स्ट प्रिंस के नाते अपने आप को प्रूव नहीं किया तो मैं कभी भी किंग नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए मुझे खुद से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा और तुम्हें उस ड्रैगन को मारना ही होगा। लेकिन सेका तो ऑब्वियसली ऐसा करने से इनकार कर देता है, जिसे सुनकर प्रिंस अपने गार्ड्स को सेका को बंदी बनाने का ऑर्डर दे देता है कि तुम्हें एस्ट्रेलिया के ड्रैगन पर मैजिक करने के लिए बंदी बनाया जाता है। अरे बाप रे, ये प्रिंस क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? लेकिन इस पर भी सेका कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप रहता है। लेकिन तभी प्रिंस यीफा के पास जाकर कहता है कि अब तुम फ्री हो, इसलिए तुम्हें इस लड़के की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ सकती हो। ये देखकर तो सेका के गुस्से का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि सच अब सामने आया था कि वो सेका को जेल में इसलिए डालना चाहता था क्योंकि वो यीफा को पाना चाहता है। फिर सेका गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे इस फालतू फैसले पर भी कुछ बोलने वाला नहीं था, लेकिन तुम तो असल में सिर्फ यीफा के पीछे हो। तुम्हें तो अपने लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। लड़कियां और सक्सेस के पीछे भागने से पहले अपने आप को सुधारो। तुम ना बस अभी एक बच्चे हो, एक नो सीखे हो, और मैं यीफा को तुम्हें कभी नहीं दूंगा, तुम उसके लायक ही नहीं हो। ये सुनकर प्रिंस को काफी बुरा और शेम महसूस होती है और इस सिचुएशन को संभालने के लिए वो दूसरी एल्फ लड़की हंस देती है और गार्ड्स को अपने स्वॉर्ड नीचे करने के लिए कहती है। इसके बाद वो सबसे बोलती है कि पहले हम यीफा से उसका ओपिनियन पूछते हैं। तो यीफा आगे आकर प्रिंस से कहती है कि मुझे आपका हारेम बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं उसमें ज्वाइन नहीं करने वाली। मैं सेका के साथ एकेडमी वापस जाऊंगी और अगर मैं फ्री भी हो गई तो भी मैं आपके हारेम में ज्वाइन नहीं करूंगी। इसके बाद वो लड़की सेका से प्रिंस की तरफ से माफी मांगती है और सेका उसे माफ कर भी देता है। आगे वो लड़की यीफा से अकेले में बात करने के लिए बोलती है और वो कहती है कि अगर तुम उस लड़के से प्यार करती हो तो मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। और फिर वो यीफा को अपनी एक स्पिरिट भी दे देती है और कहती है कि इससे तुम अपनी हीलिंग भी कर पाओगी। और फिर सेका और यीफा वापस एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक डेविल और उसके ग्रुप को देखते हैं जिनके पास बहुत ही खतरनाक पावर थी। वो एक आदमी से किसी जगह का पता पूछ रहे थे और जब वो उन्हें बताने से मना करता है तो वो डेविल उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे खत्म कर देता है। तभी उनका वो बहुत ही पावरफुल लीडर कहता है कि मैं किसी भी हालत में अपना मिशन पूरा करके रहूंगा और हीरो को खत्म कर दूंगा। अब ये लोग कौन है और असली हीरो को क्यों मारना चाहते हैं, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।